खुर्शीद शाह की जानिब से अपनी जमीनों और हल्के को बचाने की खातिर अलीवान बंद तोड़ने की मुखालफत पर रेस्क्यू कार्रवाइयों के लिए तैनात फौज को मुदाखलत करना पड़ी। सखर दराज से 2 रोज कबल जब इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा था तो माहिरीन ने बैराज के कुछ हिस्सों के टूटने का खदशा जाहिर किया था। इस सूरत हाल में लाखों क्यूसेक पानी सखर और हैदराबाद में तबाही फैला देता। फौज और सूबाई हुकूमत ने बड़े शहरों को बचाने के लिए सारे पट के करीब अलीवान बंद को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन खुर्शीद शाह अपने और रिश्तेदारों की अराजी को बचाने के लिए बंद तोड़ने में रुकावट बन गए और अपनी ही पार्टी के वजीर आला सैयद कायम अली शाह की अपील मानने से भी इनकार कर दिया। इसमें मुकामी अफराद और खुर्शीद जुमलों का तबादला भी हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक पाक फौज के जवान खुर्शीद शाह को अपने साथ सर्किट हाउस ले गए, ताहम पानी की सतह नीचे होने पर वफाकी वजीर को छोड़ दिया गया। सैलाब का खतरा कम होने के बाद फिलहाल बंद को तोड़ने का फैसला मौखर कर दिया गया है। हैदराबाद में अभी सैलाब की आमद की सरकारी इत्तला नहीं दी गई, लेकिन विफाकी वजीर नवीद कमर की रिहाइशगाह के बाहर मिट्टी से भरी बोरियों की दीवार बनाने से शहरियों में ये खौफ फैल गया है कि सैलाबी रैले से लतीफाबाद का बंद टूट सकता है। सैलाबी रैले का रुख कोटरी बैराज की तरफ होने के बाद हैदराबाद के शहरी खासतौर पर कासिमाबाद और लतीफाबाद के रहने वाले खौफ का शिकार हैं। दूसरी तरफ अभी रेला हैदराबाद पहुंचा भी नहीं कि लतीफाबाद नंबर 2 में दरिया से बहुत दूर रिहाइश पजीर विफाकी वजीर नवीद कमर की रिहाइशगाह के बाहर मुमकिना सैलाब से बचने के लिए मिट्टी से भरी बोरियों का हिफाजती बंद बना दिया गया है। चाचा वडेरे जो हैं वो अपनी जान बचाने पे तुले हुए हैं, वो आपको वोट देंगे, आपको पाक अफवाज आपकी अनाज की, आपकी जिंदगी की हर चीज की तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आपके कपड़े भी ले लेते हैं, आप चले बाहर, आप बीमार हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता मर जाएंगे, गंदा पानी है, चले। गंदा पानी अल्लाह मालिक मां जो लख रुपया जो सामान पियो है मड़ी। इनसे पूछो इनका एमएनए एमपीए कौन है। यहाँ नाजरीन इकराम उल्लाह धारेजो साहब को इन्होंने वोट दिया। इनका कहना यह है कि वो यहाँ पर जब से फ्लड आया है ना उन्होंने इनकी शक्ल देखी है और ना वो यहाँ पर आए हैं, ना उनको ये पता है कि उनके इलाके में कितनी तबाही मच चुकी है और ना उनको ये तौफीक हुई है वोट लेने के बाद कि वो पूछे आकर यहाँ पर कि यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं उनके हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं, मीडिया के थ्रू कन्विंस किया जा रहा है, ऑफिसर्स आ रहे हैं, इनकी मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन ये निकलने के लिए तैयार नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने वोट लिया है उनमें से यहाँ कोई भी नहीं आया। इस वक्त इतने गहरे पानी में ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे डिजीजेस हैं, 100 चीजें हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं जी हमने नहीं जाना, बस अब अल्लाह ताला जो है वो इनको इतनी हिफ्ज़ो अमान में रखें, हम कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चा हमारे साथ शायद जाएगा लैंड तक और फिर उसके बाद ये क्या करता है, वापस आता है नहीं आता, दैट्स अबाउट इट। बट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ख्याल से जिनका ये हल्का है दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। नाजरीन ये बकौल इन्होंने बताया कि ये अभी चल तो रहे हैं हमारे साथ, जैसे आपने देखा कि वो बच्चा जो हमारे साथ चल रहा है उसका मकसद ये है कि वो वहाँ पे फूड आइटम्स में भी तेल में भी कोई पानी, खाने पीने की कोई अशिया, कोई सूखी अशिया जो रिलीफ कैंप्स लगे हैं वहाँ से लेकर और ये फिर किसी न किसी तरीके से यहाँ वापस आ जाएगा। बिकॉज इनका कहना ये है कि इनका सामान है यहाँ पे बहुत ज्यादा और जब तक वो नहीं निकालेंगे और कोई वडेरा कोई जो है वो जिसने वोट जिनको डाले हैं वही वडेरा एमएनए एमपीए जो भी है वही अपनी किश्ती इनको भेज दे, क्योंकि ये अनाज के बगैर यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ कितने दिन से बैठे हैं? अब हम 4 दिन से बैठे हैं, कोई मालकी नहीं कर रहा, ये पर्दा वगैरह ये सारा हमारे बच्चों का ये बच्चों का खाना भी बरसात में बूझ रहा है और कोई पानी नहीं दे रहा है, कोई रोटी नहीं दे रहा है, हम जाएं तो किधर जाएं भाई। किसी सिविल इंतजामिया ने, किसी एमएनए ने, किसी एमपीए ने, हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने जिसका आपके गोट से ताल्लुक हो, उन्होंने आपसे राब्ता करने की कोशिश? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पूछने नहीं आया? नहीं, कोई भी। नाजरीन यहाँ पर जो लोग हैं इनके लिए यहाँ के जो खुदा तरस लोग हैं शहर के, जो इनको इस तरह बड़े बड़े लोग हैं जो इनको इस तरह देखते हैं मजबूरी में, वो इनके लिए खाना लेके आए हैं। ये खाना किस तरह ले रहे हैं और कौन किसने खाना भेजा है, जरा इस पे भी एक नजर डालते हैं। भाई ये खाना किसने भेजा है? ये सारे दुकानदारों की मेहरबानी की वजह से, जो ये राजपूत जितनी भी पार्टी है वो खिदमत करी है। यहाँ पर कोई कहाँ से रोटी मिल रही है इनको बेचारों, कोई भी नहीं। तो इंतजामिया कहाँ है मेरे भाई? इंतजामिया भी क्या, कौन करे इंतजामिया? कोई नहीं करे इंतजामिया, सिर्फ ये आवाम कर रही है। अपनी मदद आप अपनी मदद करो आप, लेकिन एमक्यूएम साथ दे रही है। हम करमपुर के रहने वाले, मीर आजार खान के शहर वाले, हम कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा।
जो है ना ये उत्तर सिंध को तबाह करने वाले हैं। जो कितने लोग हैं आप? हमारे जो है ना वो उधर बैठे हैं, बच्चे हैं छोटे। खाना पीना सब इधर? हाँ इधर ये देते हैं। रहना भी इधर ही है हमारा। एक सेकंड जरा मुझे वो देखने दे। किसके? मीर आधार खान बेजारानी करमपुर जी जी मीर हजार खान बेजरानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लोग किधर से आए हैं? हम करमपुर से, कंदकोट से। करमपुर बेजारानी। वहाँ से कंदकोट से आपको निकाला किसने? बस आए ऐसे वहाँ पैदल आए, पैदल आए। कंदकोट से आप पैदल? करमपुर से ना, करमपुर से इधर तक पैदल आए? हाँ पैदल। पैसे नहीं थे, मेरे पैसे नहीं थे, हम बहुत गरीब थे, हमारे पास एक दाना अन्न का नहीं था, सारा सामान लूट गया। ये भैंसे भी ये बच्चे सारे हम लेके आए। कितनी देर में पहुँचे आप पैदल? 2-3 लगे थे। 2 दिन में। 2 दिन में करमपुर में आप इस गर्मी में पैदल चल के आए? चलते आए तो क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं थे। तो शहर में जो रिलीफ कैंप लगे हैं वहाँ आपको बताया किसी ने कि जाएं? नहीं, किसी ने नहीं बताया। यहाँ रोड से आपने देखा है? अच्छा, यहाँ ये मिनिस्टर जा रहे हैं, अब किसी ने बोला। मिनिस्टर देखे अभी जा रहे थे कल से, ये जहाँ जा रहा है अभी ये वहाँ रोटी दे रहा है। अच्छा, प्राडो पे आते हैं और कितनी गाड़ियाँ होती हैं साथ? बस 2, 3, 4, 5, 7, 10 गाड़ी के मुकाबले में होती हैं प्रोटोकॉल के साथ। हाँ जी, बस वो देख के जू करके चले जाते हैं, देखिए वो बात नहीं करते। अच्छा, तो आपने किसी को रोकने की कोशिश की? रोकने की कोशिश इशारे वगैरह की है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना है। जो कुछ सुनता है वो कहते हैं हम खुद मजबूर लगे हुए हैं। इसलिए मजबूर है? मैं पूछ रहा था 5 गाड़ी क्या मजबूरी है, उनकी क्या मजबूरी है? बस वो कह रहे हैं कि हम मतलब जो है को बहुत आदमी किस को हम पहुंचा सकें, किस जमी तरह एडजस्ट करने में जो है ना उनको, उन लोगों को दिक्कत हो रही है अभी। अच्छा, हाँ जी, एडजस्ट करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। इधर का डीसीओ बोलता है कि ये मेरा हल्का है, मैं अपनी इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आपको मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। आप क्योंकि कादरपुर और दीगर इलाकों से आए हैं? करमपुर से, उससे ऊपर से। आप करमपुर और गौसपुर से, करमपुर से आए हैं, तो आप लोग सब कुछ डुबा के लुटा के आए हैं और फंसे हुए हैं। वो भी फेडरल मिनिस्टर का शहर है उधर, ये मीर हजार बिजरानी का शहर है, वो जो इन्होंने डुबवाया हुआ है। वो मीर हजार खान का कोई बयान आप देख रहे हैं, इधर कोई आ रहा है? मीर हजार खान बिजरानी साहब मुझे मिले तो थे, उन्होंने ये कहा है कि मैंने ऐसा तूफान और ऐसा फ्लड कभी देखा नहीं है, लेकिन ये कि मैं खुद परेशान हूँ, क्या करूँ? ये नहीं है ना कोई वो परेशान है। उधर से जो है ना वो डायनामाइट लगा के उन्होंने ये बिल्कुल, वो सुंदरानी ने ये जो है ना आदित्य सुंदरानी ने बीएस फीडर को जो है ना उड़ा दिया है उधर से, वो सारे का सारा उड़ गया है। अभी उसका हुकूमत कैनाल जो है ना वो मोरो गाँव है। हुकूमत से हमने पूछा है, चीफ मिनिस्टर से भी मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि वो हमने नहीं उड़ाया, किसी उस पे वो बंद जो है वो टूटा है और पानी उसके ऊपर से गुजर गया। नहीं, ऐसे टोड़ी बंगलो है उधर, इरिगेशन का बहुत बड़ा, आपने नाम सुना होगा, उधर से बंद टूटा हुआ था। वो बंद चल रहा था इस बैरेज पे। बैरेज ने जो है ना कभी भी नहीं टूटना था इधर से उन लोगों ने खुद उधर उसको तोड़ा हुआ है ताकि उनकी जमीनें खराब न हो। जी हाँ, ये बात है ना। कितनी तड़ी जो है ना वो सुंदरानी की अभी भी महफूज है, कंदकोट अभी भी महफूज है, कश्मीर जो है वो उसका क्या बोलता है उसको सलीम जान मजाई का वो गाँव है, वो अभी भी महफूज है। यानी कि यहाँ लोगों का सब कुछ लुट गया, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई। वडेरों की जंग है और कुछ नहीं है, ये वडेरों की जंग है जिन्होंने ये जो है ये ऊपर की सिंध है इस पूरी की पूरी तबाह कर दी है। अभी चीफ मिनिस्टर यहाँ है, इरिगेशन मिनिस्टर यहाँ है, लेबर मिनिस्टर यहाँ है, सदर पाकिस्तान मुल्क आखिरकार पहुंच चुके हैं। उसके बावजूद लोगों को ये डर है कि वो इम्तिहान देने आया है, कोई अपने गांव घर बार छोड़ के आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो है सखर शहर जो है वो कहीं ना डूब जाए, इस बात का इनको खतरा है। अब इस बात का कौन जवाब देगा? ऑफिशियल से पूछो तो वो ये कहते हैं कि ये सब के सब रूमर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता रेंजर्स वालों ने भी बोला कि खतरा है, ये यहाँ के वजीर, ये यहाँ के मिनिस्टर ये कर रहे हैं। अभी कब बोले? यहाँ नुकसान अभी हम देखने जा रहे थे ना, तो रेंजर्स वाले ने रोका कि यहाँ के वजीरों को समझाओ। रेंजर्स वालों ने कहा यहाँ के वजीरों को समझाओ। जी जी जी, उधर तोड़ने दे, अगर सखर में आ गया तो उधर से भी तोड़ा जाए तो नहीं होगा, रुकेगा नहीं। वो कह रहा है कि रास्ता तोड़े, कायम अली शाह, खुर्शीद अली शाह वो कह रहे हैं कि
यहाँ बंद नहीं टूटेगा। ये हमारी जमीन है, ये भीग जाएगी। तोबा 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 तोबा, कहर से अल्लाह ताला के कहर से आप डरे। अफवाहें चल रही हैं कि खुर्शीद अहमद शाह ने, अब ये गैस फील्ड है, कादरपुर गैस है, एक आगे ही गैस फील्ड है, उनसे 30 करोड़ उसने लिए हैं जो आपस में मिल बैठ कर खाएंगे। अभी अलीवान से पानी नहीं छोड़ा है, अभी इतने जेकाबाद नहीं, लेकिन कादरपुर और अलीवान में तो बहुत दूर का फर्क है ना मेरे भाई। नहीं, वो तो फर्क है, बीच में भी है ना गैस पाइपलाइन एक, समझे। ये अफवाहें हैं, चल रही हैं। देखिए अफवाहें को छोड़े, इंशाल्लाह ताला। एक सेकंड में जरा ये एक सेकंड मेरी बात सुने। ये जरा देखें नाजरीन, ये आटा जो है ये बांटा जा रहा है, ये किस तरह अल्लाह ताला रहम करे परवरदिगार, ये किस तरह, मैं तो खुदा की कसम मुझे तो खून के आंसू रोने का दिल कर रहा है कि ये सामान देने का तरीका आप जरा देखें, और ये क्या, ये किस तरह लोग बांट रहे हैं। ये औरत आटे की एक बोरी की तरह इसको एक आदमी ने पीटा, इसे एक अनाज की बोरी के लिए इसको पीटा और ये गिरी यहाँ पर, और यहाँ खाना और आटा इस तरह दिया जा रहा है जैसे इंसानों को नहीं जानवरों को दिया जाता है। सिविल इंतजामिया न होने के बराबर। मैं कहती हूँ उन मिनिस्टरों को, MPs को, अगर ये भी देख के शर्म नहीं आती तो अल्लाह ताला इस मुल्क का हाफिज और नासिर है। और मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे बस कहने कोई कुछ नहीं।